पीछे पड़े हैं, अरे आप लोग तो लूट रहे हैं। अरे साहब, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान की कथा करा के छोटा सा घर में यज्ञ करा दिया और तुमने 11,000 रुपए या 500 रुपए दे दिया, तो इसमें क्या पंडित जी ने आपको लूट लिया? मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाता था, बचपन में छोटा था ना, गांव में जाता था, मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का लोग 5 रुपए दिया करते थे, 11 रुपए दिया करते थे, और मैं बड़ा खुश होता था। चलो कुछ मिले ना मिले, पंजीरी मिल जाती थी, जो भगवान को चढ़ानी होती थी मैं थोड़ा ज़्यादा चढ़ाता था, खाना मेरी को है, तो पंजीरी मिल जाती थी। तो यदि पंडित जी तुम्हारे घर की पंजीरी खा रहे हैं और तुम्हारे घर की थोड़ी सी दक्षिणा ले रहे हैं, तो दान करने से दानम दुर्गति नाशनम। जब आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं और आप ब्राह्मण से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या होता है, इसी बहाने आपके घर में एक छोटा सा हवन हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, और ब्राह्मण का सेवा करने का भले तुम 50 रुपए देते हो, कुछ दान पुण्य करने का पुण्य मिल जाता है, और तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है पूरे घर में। तो यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हम कराएं और हमारे घर में ये पॉजिटिविटी बनी रहे और पंडित जी की भी बच्चे पलते रहें, तो क्या बुराई है भाई? क्या पंडित जी इंसान नहीं है? आज ब्राह्मणों पर इतना लोग आघात करते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है, ठग रहे हैं। अरे भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप बड़े लोग हैं, किसानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ब्राह्मण तो ना बिजनेस कर पा रहा है, ना व्यापार कर रहा, वो तो बेचारा सत्यनारायण भगवान की कथा ही ढूंढता है, कहाँ मिल जाए भगवान की कथा मैं सुना दूं, कहाँ मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो इससे बच्चों का पेट भर जाएगा। और आप लोगों ने वो भी कराना छोड़ दिया है। सबसे सबका चल रहा है, सबसे सब जुड़े हुए हैं ना भैया, समाज सबसे जुड़ी रहती है, एक दूसरे से ना सब जुड़े हैं। हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो काम बनता है। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, कोरोना काल में जब ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण शांत हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था, सब गाड़ी वाड़ी बंद थी, फ्लाइट इत्यादि, तो प्रदूषण कम हुआ, ओजोन परत के छेद भर गए और ठीक हुआ। एक बात सुनी होगी लोगों से कि आप लोग अपने घर में हवन कीजिए। हर घर में यदि देसी घी जलाया जाने लगा, हवन क्यों होता है, यज्ञ क्यों? हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग कोई पागल नहीं थे जो यज्ञ करते थे। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय का 1 तोला घी जलता है, 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी ऑक्सीजन? ये मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है, रिसर्च कह रही है बड़े बड़े वैज्ञानिकों की। तो जो हवन होता है तुम्हारे घर में देसी घी का, उससे ऑक्सीजन बनती है। अब तुम कहते हो कि पंडित जी तो बेवकूफ बनाते हैं। साहब, तुम भले ये बात मानो कि बेवकूफ बनाते हैं, परंतु साइंस भी आज ये मान गई है कि यदि हर घर में हवन होगा, हर घर में यदि हवन होगा, कपूर क्यों जलाया जाता है? अभी चिकनगुनिया हुआ था, तो चिकनगुनिया में क्या सूंघने को कहा डॉक्टरों ने? कपूर सूंघने को कहा था, हाँ या ना? चिकनगुनिया वो बीमारी क्या थी भाई, क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा है, डेंगू, स्वाइन फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी हुई थी। उसमें ना डॉक्टरों ने कहा था आप कपूर सूंघिए, हाँ या ना? क्या मैं इस बात पे गलत हूं? स्वाइन फ्लू की बीमारी पर कहा गया था ना कि इलायची और कपूर एक पोटरी में बांध के बच्चों के गले पे लटका दो, ताकि इसकी खुशबू, जहां कपूर की खुशबू होती है वहां बहुत सारे बैक्टीरिया। दुनिया को आज पता चला कि कपूर में बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत है। हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले से कपूर का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। उन्हें पता था कि ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, अर्थात सबसे ज्यादा बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की ताकत कपूर के अंदर है। इसलिए कपूर जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, हाँ या ना? तो ये जो हमारे हवन की विधा रही है, ये पूरी साइंटिफिक रही है, पूरी। इसलिए अपने वेद पुराणों को मिथ्या ना समझें और इनमें श्रद्धा बनाए रखने से ही काम है। और ब्राह्मणों का भी धर्म है कि आप अपनी मर्यादा का पालन जरूर करें। आप नित्य संध्या वंदन करें,
आप नित्य भगवान की उपासना करें। और सुदामा गरीब थे, ब्राह्मण गरीब होता है, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का शरीर तो भगवान की भक्ति के लिए मिलता है, भगवान की उपासना के लिए। इसके लिए यदि भीख भी मांग के पेट भरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण संतोषी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी यदि आप जीवन में भगवान की कथाएं सुनते हैं तो आपका भी उत्थान होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ कराते थे, भगवान राम जी ने भी यज्ञ कराया। आप यज्ञ नहीं करा सकते तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही करा लिया करिए। कभी कभी अमावस पूर्णिमा आपके घर में भी छोटा सा यज्ञ हो जाएगा, घंटे भर का। 2-4 कन्याओं को बुला के कन्या भोज करा दिया करिए। कोई भूखा प्यासा बाहर मिल जाए उसे खिला पिला, यही तो पुण्य है। और क्या पुण्य होता है भाई साहब, क्या पुण्य होता है? यही तो पुण्य है। ब्राह्मण आए, हम लोग पहले जाते थे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने, तो हम लोग खुद अपना बना के खाते थे। जिस यजमान के घर जाते थे उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे, फिर वो हम लोगों के लिए आटा दाल चावल सब रखते थे, तो हम लोग उनके घर पे ही बना के खाते थे। कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण आपके घर पे ही खाए, लेकिन ब्राह्मण को आप कच्चा राशन दे दो और चूल्हा दे दो, महाराज जी आप अपने लिए बनाइए। पूछ लीजिए कि आप हमारे हाथ का खाएंगे, यदि वो आपके हाथ का खाना पसंद करें तो आप अपना हाथ से खिलाइए, नहीं वो अपना बना के खाएं तो और अच्छा है कि ब्राह्मण अपने हाथ का बनाया हुआ खाए, खुद बनाए, खुद भोग लगाए, खुद खाए। बस आपका अन्न जो है वो ब्राह्मण के पेट में जाना चाहिए, साधुओं के पेट में जाना चाहिए, दीन दुखियों जरूरतमंदों के पेट में जाना चाहिए। ये बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोगों ने खूब खूब संतों का अपमान किया है साहब, खूब अपमान किया है। एक पिक्चर बना दी, उसमें कह दिया कि शंकर, एक बच्चे ने मेरे से कहा महाराज जी वो बंबई वाले पिक्चर बना रहे हैं। हमने कहा कौन सी? बोले पिक्चर बना दी और कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, ये तो नाली में चला जाता है, आप किसी गरीब को पिलाया करो। तो मैंने उससे कहा भाई साहब बताओ, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, यहाँ आपको कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है? चलो आप लोग बताओ, आपको यहाँ कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं, अच्छे से देखना, यहां रोज दूध बहता है। कहां पर? हम दूध की बनाते हैं खीर और रोज सवेरे संतों को खीर बांटते हैं अन्य क्षेत्र में। पिक्चर बनाने वालों ने क्या कहा? यही तो कहा था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, किसी गरीब को खिलाया करो। उन लोगों ने कहा था, हम कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ कहा था, हम इस बात को कर रहे हैं। हजारों संत यहाँ रोज अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं। गौरी गोपाल जी के नीचे रसोई चलती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन किया, जरा हमें बताइए। तो आप लोगों ने भोजन किया, आप लोगों से हमने कोई चार्ज लिया क्या? नहीं लिया। भोजन अच्छा था कि नहीं? अच्छा था, पैसे नहीं लगे ना, भोजन मिला ना। तो आप बताओ कि ये दास अनिरुद्ध, हम शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाते, हम तो आप लोगों की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते हैं। अब ये सवाल उनसे किया जाए जिन्होंने पिक्चर बनाई कि भाई साहब ये बताओ कि आपने पिक्चर तो बना दी, कह दिया शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, तो ये बताओ तुमने कितना बांटा? पूछो उन लोगों से कि तुमने उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन किया कितना? कितना कर लिया उन लोगों ने? केवल बोलना है मेरी माँ, केवल कहना है। उनके द्वार पर तो एक प्याऊ भी नहीं मिलेगा कि किसी प्यासे को गिलास भर पानी मिल जाए। वो तो पानी भी ना पिलाएं किसी को, खाने की तो दूर रही। ये दास अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। मैंने एक स्वप्न देखा कि यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, जहाँ सारे बच्चे गौरी गोपाल की नींव जल्दी से रखी जाएगी और 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर विद्यालय बनकर तैयार होगा, जहां सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा? वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय रहेगा। वेद की और विज्ञान की दोनों की शिक्षा रहेगी। यदि ये दास अनिरुद्ध, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है,
यदि मैं भीख मांग मांग के विद्यालय बनाने का सपना देख सकता हूं, तो इन लोगों ने पिक्चर बनाने में हजारों करोड़ रुपए लिए और हजारों करोड़ का प्रॉफिट पिक्चर देती है। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी, कितने विद्यालय बनाए हैं अपने उस पैसे से। शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसके लिए पिक्चर बना दी 1000 करोड़ खर्च करके। कितने विद्यालय बनाए हैं जरा पूछो इन लोगों से। है इनके पास कोई उत्तर? बोलो भैया जी। इन लोगों को यदि समाज की इतनी ही चिंता होती तो ये भी करते ना। कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? कहने से काम हो जाएगा? कहने से नहीं होगा ना। इन लोगों ने पिक्चर बनाई कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। तो मुझे एक बात बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाना, शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी माँ, बहन और बेटी का सुहाग नहीं उजड़ता। लेकिन शराब लोग पी रहे हैं। कितनी बहनों का भाई मर गए शराब पीकर, कितनी पत्नियों के पति मर गए शराब पीकर, कितनी माँओं के बेटे मर गए शराब पीकर। आज हमारा देश, हमारी देश की महिलाएं क्या शराब से परेशान नहीं है? जवाब हाँ या ना में दो। क्या भारत की आम महिलाएं, क्या आम बहन बेटियां शराब से परेशान नहीं है? अपने पति की, अपने बेटे की, अपने भाई की शराब से परेशान नहीं है? हाँ या ना? यदि शराब से परेशान है तो ये मुंबई वाले पिक्चर बनाने वाले लोगों को, इन्होंने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इन लोगों से कहो कि तुमने ये पिक्चर क्यों नहीं बनाई कि शराब भी नहीं पीना चाहिए, वही पैसे से बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को साड़ी लाओ, अपने लिए घर बनवाओ। ऐसे भी तो एक पिक्चर मोटिवेशन बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई। उनने केवल शंकर जी को ही टारगेट किया। केवल सनातन धर्म ही उनकी आंखों में खटक रहा है कि ये दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये मंदिर क्यों जाते हैं। क्यों जी बताइए, शंकर जी को दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? जवाब आप दीजिए जोर से। तो शराब पीना नुकसानदायक है तो ये मूर्खों को क्यों नहीं दिख रहा है कि समाज शराब पी के बर्बाद है? तो हम भी एक पिक्चर बना के समाज को जागरूक करें और शराब से दूर रखने की कोशिश करें। नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि खुद पीते हैं, क्योंकि ये खुद पीते हैं। इनके खुद बेटे चरस, अफीम, गांजा का कारोबार अभी पकड़े गए हैं। महारथी के बेटे काहे में पकड़े गए हैं? ये अपनी औलाद को तो संस्कार पहले दे दें, फिर आपको संस्कारों की बातें बताएंगे। खुद की औलाद तो अफीम बेच रही है। हाँ या ना? जोर से बोलो। ये अपनी औलाद को बचा लें, पहले संस्कार दे दें इनको, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसलिए मेरी माँ, मैं डींगे नहीं मारता, मैं केवल बातें नहीं करता, मैं तो कहता हूं शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी आस्था है, श्रद्धा है। और हमने 2-5 रुपए का दूध चढ़ा दिया तो हमारा बिगड़ क्या गया? गोवर्धन जी में तो हमारे गिरिराज भगवान को दूध चढ़ता है। दूध की धार से लोग परिक्रमा लगाते हैं। यदि हमारी आस्था है कि हम दूध की धार से परिक्रमा लगाएं तो हम कोई चोरी करके थोड़ी पैसा ला रहे हैं। हम अपनी मेहनत का पैसा यदि हम ये भाव बनाएं, तुम्हें लगता है ये दूध नाली में बह रहा है, चलो एक बात बताओ, आज हम इसका उत्तर दे ही दें आपको। एक बात बताओ, ये पुस्तक में ये चौपाई लिखी है, माना कि ये चौपाई लिखी है। आप पुस्तक पर चौपाई लिखी, चलो मैं अब दिखा ही दूं आपको। ये देखो, ये रामचरितमानस है ना, इसमें चौपाई लिखी है। इसमें एक चौपाई है, मंगल भवन, बोलो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, एक बार और रिवीजन करो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बताओ, आप में से कितनों को याद हो गई ये चौपाई?
बोल के बता दो मुझे, बोलो बोलो। मंगल भवन, मंगल भवन अमंगलहारी। अब ये चौपाई आपने सबसे पहले कहां पढ़ी थी? सोच सुनना, तर्क के साथ उत्तर दे रहा हूं। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं उसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, तर्क के साथ, साइंटिफिक उत्तर सुनिएगा। हम हवा में लाठियां नहीं भांजते, सुनिएगा। चौपाई सबसे पहले हमने रामचरितमानस में पढ़ी कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, हमने पढ़ी और पढ़कर हमने याद कर लिया। अब वो चौपाई पहले पुस्तक में थी, पर पुस्तक से अब मेरी खोपड़ी में आ गई कि नहीं, मेरे मस्तिष्क में आ गई कि नहीं, हाँ या ना? तो जब वो चौपाई मेरे मस्तिष्क में आई तो कागज तो वहां पर कोरा हो गया होगा, चौपाई तो अब वहां से उठ के मेरी खोपड़ी में आ गई ना, क्यों? तो कागज कोरा हो गया क्या? भाई चौपाई तो मेरी खोपड़ी में आ गई तो वहां तो कोरा हो जाना चाहिए, तो कोरा हुआ क्या? वो जगह खाली हो गई क्या? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जो चौपाई आपको याद होती है तो क्या वो चौपाई वहां से गायब हो जाती है क्या? जैसे चौपाई वही है, पर उस चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया, आपके मस्तिष्क ने उसे ग्रहण कर लिया। चौपाई ज्यों की त्यों जहां की तहां कागज में लिखी है, लेकिन आपने उसे ग्रहण कर लिया, आपने उसे याद कर लिया, आपने उसका प्रयोग भी कर लिया, लेकिन वो जहां की तहां लिखी है। उसी प्रकार जब भक्त शंकर जी को दूध चढ़ाता है तो दूध की धार तो यहां बह रही है, पर भगवान उस दूध को उसी तरह ग्रहण कर लेते हैं जैसे चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की आस्था को ग्रहण कर लेते हैं। और ये मूर्ख लोग क्या जाने इस भक्ति और भाव के विषय को, ये क्या जाने प्रेम को? जो प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने? क्यों जी? इसलिए मेरी मां, तुम्हें संतों के प्रति भड़काने वाले, पिक्चर बना बना के ये संतों का अपमान करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको आजकल आपके बच्चे ना उन्हीं की बातें ज्यादा सुनते हैं, पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, सीरियल ज़्यादा देखते हैं, और वो उनको ही अपना गुरु बनाए बैठे हैं। ज़रा बच्चों को बताओ कि बेटा वो अपनी औलाद को ना संभाल पाए तो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें संस्कारी बना लेंगे। इन बच्चों का भविष्य पिक्चरों में नहीं है, इन बच्चों का भविष्य कथाओं में है, सत्संग से है। यदि सत्संग से जुड़ेंगे तो यथार्थ ज्ञान पाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो मैं शंकर जी को दूध चढ़ाऊं ये मेरी आस्था है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों जी होनी चाहिए? आपत्ति हो तो शराब में आपत्ति हो। शराब छोड़ने के लिए, शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई? बनाई नहीं, बल्कि और कह दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को लोहिया। उल्टी उल्टी सिखा भारत के भोली भाली जनता को आप लोग कहते हैं ये गुरु, ये साधु संत लोग ठग रहे हैं। अरे साधु संतों ने नहीं ठगा, ये पिक्चर बनाने वालों ने तुम्हारे को ठग लिया है, तुम्हें शराबी बना दिया। तुम कभी शराब ना पीते,